और माइनिंग रोड करा दे। कदे सारा गरीब का कोई अपना ट्रैक्टर ले जाऊंगा तो जबरदस्त शोषण वाला उसी पुलिस भी तो फिर मैं यूरोप के डिजाइन को बना रही हूँ तो सारे को किराया लगा दे मैं चाह। और एक्स सरपंच जितने भी टीआरआई और लोकल लोग जो आज यहाँ जनसभा में सम्मिलित हुए हैं और डिपार्टमेंट के लोग, पहले भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम आज की डेट में चल रहे हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, अपने इश्यूज बताते हैं, कई मसले हल होते हैं कई नहीं होते। पहले भी एक दो इश्यूज हमने रेज किए बट थैंकफुली वो इश्यूज अभी काफी हद तक सॉल्व हुए। जैसे माइनिंग को लेकर पहले मैंने जब यहाँ पब्लिक दरबार लगे इशू रेज किया और अपने एरिया की बात करूं तो काफी हद तक वहां पर हमने इम्प्रूवमेंट दिखी है। बट अब एक नया इशू जो हमारे सामने आ गया है, सर हम आपसे करीबन 3-4 महीने पहले आपसे मिले थे माइनिंग से रिलेटेड। यहाँ पे बसंतर में माइनिंग टोटली बंद है। जो मटेरियल आता है वो कठोर एक डंपर वाला 10 रुपए का सामान लेता है, उसको सामान 10 का ही दिया जाता है। इवन ओवर चार्जिंग की जाती है, 10 वाली चीज 12 की दी जाती है, लेकिन जब बिलिंग की टाइम आता है तो क्रशर वाले अंडर बिलिंग करते हैं कि 5 रुपए शो करते हैं कि हमने 5 रुपए का सामान दिया। फिर वो बॉर्डर रूट से जब वो जाते हैं, जितने नाके जितनी चौकियां यहाँ पर आपकी पर्ची में अलग और ग्राउंड पे अलग है। ये इशू हमने 3-4 महीने पहले भी रेज किया था, आपने क्रशर वालों को बुलाया था, बट अभी तक वो मसला सॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से आए दिन जितनी स्पेशली ये बॉर्डर साइड की जितनी चौकियां नाके हैं, यहाँ पर जो जितने भी डंपर वाले यहाँ मेरे साथ आए हाथ खड़ा करें, इनके साथ डेली हरासमेंट की गाड़ियां सीज की जा रही है। सीज करना उनको सीज करना बनता है कि फाइन करना बनता है कि क्या बनता है, बट ऑल ऑफ अ सडन उनकी गाड़ियां पकड़ ली जाती हैं। अब ये लोग इतने हरास हो चुके हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाबियां आपको पकड़ाते हैं, हम लोग ऑलरेडी बेरोजगार थे, हमें नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम लोग लोकल्स यहाँ पे छोटा मोटा अगर कोई डंपर लेकर कोई काम करते हैं लेकिन उनको जगह जगह हरास किया जाता है, तो इस हरासमेंट को कैसे रोका जाए। पिछले कुछ समय में जैसे सर बिलान तो साहब से टचवुड उनके समय में पुलिस की तरफ से हरासमेंट लोगों को नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे ऑफिसर्स चेंज हुए हैं एक नेक्सस फैलता जा रहा है। उन पर अथॉरिटीज हेडक्वार्टर से लेकर ग्राउंड तक पहले चौकी अफसर सेट किए जाते हैं, फिर उसके नीचे उनके जो प्यादे होते हैं जो वसूली का काम करते हैं, इन डंपर वालों को डेली बेसिस पर चौकियों से अलग कर जाती है और हर जगह आप हमें महीना दे दें, आज आप पर गाड़ी इतना पैसा लगेगा, अगर आप लोग नहीं दोगे तो आपकी गाड़ियां नहीं चलने दी जाएगी। तो ये जो मेजर इशू रोज 2-3 गाड़ियों वाले रो रहे होते हैं, रोज 2-3 गाड़ियों वाले हरास हो रहे होते हैं कि हमारा कसूर कोई नहीं, हम अथॉरिटी आपसे भी बात करें कि ओवर बिलिंग अंडर बिलिंग वाला जो मसला है इसको सॉर्ट आउट किया जाए। अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, बिकॉज अब चोर ये लोग कम है जब ये लोग बसंतर से नदियों से चोरी सामान उठाते हैं। आप माइनिंग डिपार्टमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, पिछले करीबन 1 महीने से ऑलमोस्ट जो ये चोरी वाला क्राइम है ये कम हो चुका है, लेकिन ये लोग जब खरीद के क्रशर से माल लाया जा रहा है उसके बाद जो इनके साथ हरासमेंट की जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आपसे अपील है कि इसको क्रॉस चेक किया जाए। जिन जिन चौके नाके चौकियों से गाड़ियां निकलती है कुछ नहीं मिलता उनको तो वो यूनिफॉर्म पे फाइन लगा देते हैं। अब तो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ से डिपार्टमेंट की भी निकलती है, कितनी गाड़ियों को यूनिफॉर्म के चलान किए जाते हैं। इन लोगों को अगर कोई और हथकंडा नहीं मिलता तो ये लोग कहते हैं यूनिफॉर्म का चलान काटो, नहीं तो पैसे दो, नहीं तो यहाँ खाते चल रहे हैं, यहाँ कॉपियां डायरियां मेंटेन होगी है कि किस गाड़ी की कितनी एंट्री हुई, कितने फेरे लगे, इस फेरे के हिसाब से ये इतनी वसूली बनती है। तो यही कहना चाहूंगी संज्ञान लेना चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को, जो नजायज हाँ अगर कोई चोरी करता है तो मैंने क्लियरली लड़कों को बोला है कि आई एम नॉट इन योर फेवर, तो मुझे आप अपने खिलाफ खड़ा पाओगे, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हो तो आपको भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। बस यही अनुरोध है डीसी साहब को कि आप इस पर संज्ञान लें, एसएसपी साहब से भी बात करें, जहां जहां ये नेक्सस प्रॉपर फैला है, जहां जहां ये हरासमेंट हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। देखो पहले भी इस तरह के काफी सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। आप प्रोडक्टिविटी की बात करें या रिजल्ट की बात करें, उसको अभी कंफर्म्ड कहा नहीं जा सकता। कुछ केसेस में रिजल्ट आए हैं और कुछ केसेस में नहीं आए हैं। आज का जो हमारा मसला था, जैसे मेरे साथ ये सारे डंपर्स चलाने वाले लड़के हैं जिन्होंने जो बेरोजगार हैं, इन्होंने लोन उठाकर डंपर्स और ट्रॉलियां वगैरह लिए हैं कि ये अपना जीवन यापन कर सके, कमाई कर कर अपना पेट पाल सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन पहले ये लोग सताए हुए थे माइनिंग माफियाओं से, माइनिंग डिपार्टमेंट से, लेकिन अब पिछले कुछ प्रोग्राम में जब हमने मुद्दा ये रेज किया तो वो मुद्दा काफी हद तक सॉल्व हो रहा है। लेकिन अब एक नया जंजाल जो और एक नई प्रॉब्लम इन लोगों के सामने आ रही है वो है पुलिस डिपार्टमेंट। अभी जो हाल में ही कुछ दिनों पहले पुलिस में नए अफसर जगह जगह
जगह नई नई चौकियों में, नए नए थानों में आए हैं। ज्यादातर लोग वो जो है वसूली का काम करना शुरू कर चुके हैं। उन लोगों ने अपने लेफ्ट राइट हैंड एक्टिव कर दिए हैं। अपने एक नेक्सस फैलता जा रहा है, जैसे कि ऑफिसर आएगा उसके साथ वो अपना पीए या सपाटा वही लाएगा जिसका उस एरिया में प्रॉपर होल्ड होगा, जिसको पता होगा कि इस बंदे से कितनी वसूली करनी है, उसको कैसे फंसाया जा सकता है या कैसे उसको तंग किया जा सकता है। तो जिन जिन ये स्पेशली मैं बॉर्डर चौकी नाकों की बात करूं तो जितनी गाड़ियां अब देखो सांबा में माइनिंग काफी समय से बंद है, बसंतर में भी अभी बंद है, तो जितना भी मटेरियल आ रहा है वो कठुआ से आ रहा है। जब कठुआ से गाड़ियां अगर इस रोड बॉर्डर रोड से जाती हैं या हाईवे से जाती है, जितने नाके चौकियां रास्ते में पड़ती हैं तो जगह जगह इनको रोका जाता है। बहुत बड़ा मसला था, हमने 3-4 महीने पहले भी डीसी साहब से डिस्कस किया था कि ये जो अंडर बिलिंग वाला, इनको अंडर बिल कम दिया जाता है और मटेरियल ज्यादा पैसा देने के बावजूद भी इनको बिल कम दिया जाता है। तो डीसी साहब ने संज्ञान में लाया था, इस पर इंस्ट्रक्शंस तो दी थी क्रशर वालों को, लेकिन अभी तक उन लोगों ने उसका हल नहीं निकाला है। लेकिन उसी वजह से जगह जगह नाकों पर इनको रोक कर जब हरास किया जाता है, इनसे वसूली की जाती है, कभी यूनिफॉर्म के नाम पर चालान काटा जाता है, कभी किसी और मुद्दे से के नाम पर चालान काटा जा रहा है। और आज जगह जगह नाकों पे जो हफ्ते और महीने चल पड़े हैं, तो ये लोग और हम लोग स्पेशली मिस करें बेनाम तोश साहब को, क्योंकि उनके समय में ये चीजें काफी कंट्रोल थी। लेकिन जैसे उनकी ट्रांसफर हुई तो ये लोग जो वसूली वाले तत्व हैं वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं और इन लोगों ने महीने लगा लिए हैं। इन लोगों ने डायरिया मेंटेन कर लिया कि किसकी कितनी गाड़ियां जाती हैं, कितना महीना कितना हफ्ता किससे कहां से वसूल करना है, जिसकी वजह से इन लोगों को आए दिन हरासमेंट हो रही है। हर नाके हर चौकी पर इनको पहले हफ्ते देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हेडक्वार्टर से भी इनको कॉल आते हैं कि वहां पर भी इनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो ये जो रेट सेट करने वाला जो ये नया ट्रेंड यहाँ सेट हो रहा है, उसके खिलाफ जो आज हम लोगों ने आवाज उठाई है इस जनता दरबार में, तो हमें पूरा यकीन है और ये रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज पर, हायर अथॉरिटी से कि इस पर संज्ञान लें और इसको कंट्रोल करें। नहीं तो ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि ये लोग अगर किसी जनता दरबार में ये लोग चाबियां लेकर जो भी ऑफिसर यहाँ पर आएगा उनके सामने पेश करेंगे कि हम लोग हाथ खड़े कर चुके हैं। इस माहौल में, इस डर के माहौल में, इस ब्लैकमेलिंग में, इस वसूली के माहौल में ये लोग काम नहीं कर सकते। अगर ये लोग मेहनत मजदूरी कर कर अपना घर चला रहे हैं, अपने पेट पाल रहे हैं, तो क्यों प्रशासन इनको वो काम नहीं करने दे रहा? अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये रहेगी कि अगली मीटिंग में ये लोग सारे इकट्ठे होकर आएंगे, अपनी सारी चाबियां सरेंडर कर देंगे, लोन भी डिपार्टमेंट चुकाएगा और वही इन डंपरों को संभाले, वही इनको चलाए और इन लोगों का क्या करना है वही डिपार्टमेंट डिसाइड करे। नहीं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आज इतने मजबूर हैं कि हमें लगता है कि इस तरह अगर चलता रहा तो हमारा जीना दुश्वार है। इनके सर पर लाखों के कर्जे हैं, ये लोग कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो इस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी अगर प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेता। जय श्री राम। जय श्री राम।